Hello everyone, this is the second video from the chapter प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एल्गी का पढ़ेंगे कि एल्गी और एल्गी की क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इन सभी क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्गी, एल्गी जो होते हैं दे आर क्लोरोफिल बियरिंग। क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो है सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ये ट्रैप करता है सनलाइट को। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, दैट्स वाई ये ग्रीन होते हैं। सिंपल बॉडी होती है, सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलॉइड है। थैलॉइड मीन्स दैट मीन्स इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस मतलब सैक लाइक, सैक मतलब एक बैग के जैसे। बैग मीन्स इसमें रूट स्टेम लीव्स का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। दे आर ऑटोट्रॉफिक, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। दे आर लार्जली एक्वाटिक, क्योंकि मेनली ये जो होते हैं एल्गी वाटर में पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मेरीन वाटर में भी होते हैं, दैट मीन्स सी वाटर में। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब और भी दूसरे हैबिटेट्स में भी ये पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट जो स्टोन्स हैं या मॉइस्ट सॉइल्स हैं या जहाँ पे वुड है, जहाँ मॉइस्चर है, वहाँ पे एल्गी आपको मिलेगा। अक्सर जहाँ पे पानी वाली जगह होती हैं, जैसे तालाब के किनारे है या कहीं जैसे हैंडपम्प है जहाँ से पानी भरते हैं, यहाँ जहाँ ज़्यादा पानी रिलीज़ होता रहता है, निकलता रहता है, उस एरिया में ये आपको ग्रो करते हुए दिखेंगे। सम ऑफ देम आल्सो अगर इन एसोसिएशन, और कुछ एल्गी जो होते हैं वो फंजाई की क्लोज एसोसिएशन, दैट मीन्स फंजाई के साथ ग्रो करते हैं और उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन है ऑलरेडी हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और जो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कुछ एनिमल्स की बॉडी पे भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर एनिमल है, ये आपको दिख रहा है, ये स्लॉथ बियर है और ये बहुत ही धीरे चलने वाला एनिमल है, बहुत ही स्लो इसका वर्किंग होती है, वो बहुत ही धीरे चलता है, पेड़ों पे मेनली रहता है और इसकी बॉडी पे भी एल्गी ग्रो कर सकता है, ग्रो कर जाता है। हाइड्रा जो है, हाइड्रा में भी ग्रो कर जाता है बॉडी पे। तो लेकिन बेसिकली उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है एल्गी। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली, देखिए जो भी एल्गी के फॉर्म है, इसके साइज एल्गी के, वो हाईली वेरिएबल, मतलब बहुत वैरायटी के हैं। बेसिकली इस अर्थ पे, प्लानट अर्थ पे जो एल्गी हैं, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मेनली प्रोड्यूसर, बहुत मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होते हैं जैसे क्लेमाडोमोनास, और ये कॉलोनियल फॉर्म्स में हो सकते हैं, कॉलोनी में रह सकते हैं जैसे वॉल्वक्स, और फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। फिलामेंटस एल्गी आपको दिखेंगे जो तालाबों की सरफेस पे, तालाब किनारे दिखते हैं ग्रीन कलर के, वो यूलोथ्रिक्स एंड स्पैरोगेरा, ये बेसिकली ग्रीन एल्गी होते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वो मैरीन फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कैल्प्स। कैल्प्स बेसिकली हम ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। ये बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडीज, दैट मीन्स बहुत ही बड़े इनके फिलामेंट्स होते हैं। जनरली ये मैरीन वाटर में मिलते हैं और इनकी प्लांट जो उनकी बॉडी है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो दे आर वेरी लार्ज एल्गी, बड़े साइज़ के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूलोथ्रिक्स ये है, इसमें आपको क्लियरोप्लास्ट क्लियर दिख रहा है। ये स्पैरोगर है जो जनरली ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे अगर इनकेस अगर इस एल्गी पे आप चलते हो तो ये बहुत फिसलन बड़ा होता है। तभी हम इसको पॉन्ड सेल्क भी इसको बोला जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एल्गी जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं। एल्गी जो है ये फर्स्ट डिवीजन है आपके प्लांट किंगडम का, सबसे बेसिक है, सबसे लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं। बेसिकली प्लांट्स इसलिए क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। और चूंकि इसमें जो इनकी प्लांट बॉडी है, दैट मीन्स की जो बॉडी है वो रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, तो इसलिए इनको अलग एक थैलोफाइटा जो कि आपका डिवीजन है उसमें रखा गया है। एल्गी जो होते हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ए सेक्शुअल प्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्शुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है वो फिलामेंटस जो एल्गी हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है और ईच फ्रेगमेंट, जितने भी टुकड़े होते हैं वो नए थैलस को, नए प्लांट बॉडी को जो है डेवलप कर देते हैं। ए सेक्शुअल प्रोडक्शन जो बेसिकली होता है वो होता है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू, दैट मीन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और मेनली ज़्यादातर एल्गी जो ग्रीन एल्गी हैं कुछ जू स्पोर्स बनाते हैं। जू स्पोर जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला होते हैं, और जर्मिनेशन के बाद ये नए जो प्लांट बॉडी है, दैट मीन्स एल्गियल बॉडी को ग्रो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी करते हैं वो फ्यूजन के थ्रू करते हैं। एल्गी में गैमेट्स फॉर्म होते हैं और उन गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। ये गैमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सेम साइज़ के भी हो सकते हैं। अगर सेम साइज़ के हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास में हम देखते हैं, या नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे नॉन मोटाइल हैं फिर ये, बट सिमिलर इन साइज़, अगर साइज़ में सिमिलर हैं जैसे स्पैरोगेरा में, तो ये भी हैं। दैट मीन्स जो एल्गी के जो गैमेट्स हैं वो वैरायटी होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं।
सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। देखिए अगर सिमिलर साइज में है, मतलब दैट मीन्स फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड, अगर वो सेम साइज के हैं तो सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर सेम है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमी। तो इसे बोलते हैं आइसोगैमी। देन फाइनली अगर हम दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है जो साइज में डिसिमिलर होते हैं, कुछ स्पेशीज जो होती हैं जैसे क्लेमेडोमोनास हैं वो एन आइसोगैमस होती है। एन आइसोगैमस का मतलब है जिसमें एक गैमेट बहुत छोटा होगा और एक गैमेट थोड़ा बड़े साइज का होगा, तो इसे बोलते हैं एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक, एक लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, दूसरा जो है लार्ज है वो नॉन मोटाइल है, जनरली वो फीमेल गैमेट होता है, दूसरा गैमेट स्मॉल होता है, छोटा होता है, मोटाइल होता है, वो मेल गैमेट होता है। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं oogamous, जो कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखा जाता है। ये भी एल्गी हैं। देखिए ये आपका जो थर्ड टाइप रिप्रोडक्शन है ये है oogamous। इसमें क्या होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल होता है। स्मॉल जनरली मेल होता है, जो लार्ज है वो फीमेल होता है। इसमें फ्लैजिला नहीं है तो ये स्टैटिक है और ये मोटाइल है, ये इससे जाकर के फ्यूज़ करेगा। दैट टाइप काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज oogamous, या इसे बोलते हैं मोगेमी। और जब एक मेल और फीमेल गैमेट में मेल छोटा हो मोटाइल हो, फीमेल लार्ज हो मोटाइल हो, तो इसे बोलते हैं एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स दो गैमेट्स जो डिसिमिलर साइज के होते हैं। और ऐसे दो गैमेट जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बिल्कुल, बट वो आपके सिमिलर साइज में और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और आपस में वो फर्टिलाइज करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम आइसोगैमस। आइसो मीन सेम एंड गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, सेम गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन, दैट इज आइसोगैमस। तो यहाँ पे हम लोग ने आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जो कि एल्गी में होता है। देखिए एल्गी जो है वो यूजफुल है मैन के लिए बहुत से वैरायटी ऑफ वेज में। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल, जैसे जो टोटल CO2 है इस अर्थ पे उसका फिक्सेशन एल्गी ही करते हैं बेसिकली। जो एल्गी हैं ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। फोटोसिंथेटिक होने से क्या करते हैं, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये वाटर में होते हैं चूंकि, तो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसका लेवल ये लगातार बढ़ाते रहते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबसे बेसिकली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एंड दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल इन ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। दैट मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स में, दैट मीन्स सी में, एक्वेटिक लाइफ में ये प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। मैनी स्पेशीज़, बहुत सी स्पेशीज़ हैं, पोरफायरा की, लैमिनेरिया की, सारगासम की। जो दूसरी 70 स्पेशीज़ मेरिन एल्गी की हैं उनमें से फूड की तरह भी यूज़ होती है। जैसे पोरफायरा, इसकी बहुत ही डिलीशियस डिश बनती है। सारगासम है, इसको भी, इसके भी वैरायटी ऑफ वेज हैं इसको यूज़। और लेमिनेरिया ये तो आपने पढ़ा ही है अभी, ब्राउन एल्गी जो होता है जिसके फिलामेंट्स बहुत ही मैसिव होते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्टेन जो मैरीन एल्गी, कुछ मैरीन जो ब्राउन है एल्गी हैं या कुछ रेड एल्गी हैं, ये एक स्पेशल एक स्पेशल कहते हैं कंपाउंड्स बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इनको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। इसमें एग्जांपल जैसे एल्जीन का आ जाता है, जो ब्राउन एल्गी जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं। कैराजीन का आ जाता है, ये भी कंपाउंड है जो रेड एल्गी प्रोड्यूस करती हैं। इनको कॉमर्शियल इनका प्रोडक्शन भी क्या आता है, एल्जीन और कैराजीन का थ्रू एल्गी। एगार जो है इट इज़ वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये रेड एल्गी है, इसको यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो एगार है ये एक तरीके से कल्चर मीडिया के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, और जो आइसक्रीम जेलीज और बहुत सी ऐसी डिशेज हैं जिनमें एगार का यूज़ होता है। क्लोरेला एंड स्पारुलिना ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स एंड दे यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स। इनको फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ भी करते हैं। इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो भी फूड सप्लीमेंट्स में स्पारुलिना को लेकर जाते हैं। दीज एल्गी आर डिवाइडेड, जो एल्गी बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, ये एल्गी जो हैं ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। वैसे तो ये कई क्लासेस में डिवाइडेड है, लेकिन बेसिकली आपको 3 क्लासेस पढ़नी है। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी हैं, फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी हैं, एंड रोडोफाइसी जो रेड एल्गी हैं। तो अभी हमने देखा कि जो आपके एल्गी हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे आप राइट साइड में देखिए कुछ डिशेस भी हैं, जैसे सुशी, आइसक्रीम। सुशी जापान में खाई जाता है। आइसक्रीम्स हैं, सलाद ड्रेसिंग्स हैं, पुडिंग्स हैं, कैंडी बार, सिरप्स, एगनॉग, इन सब में एल्गी का बहुत यूज़ होता है। तो 3 क्लासेस हमने देखी एल्गी की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो इसमें आइए जो सबसे पहली क्लास है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ क्लोरोफाइसी। देखिए क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन एल्गी है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं वो कॉमनली उनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं।
प्लांट बॉडी जो उनकी होती है जनरली यूनिसेलुलर होती है, ये कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। यूजुअली ये ग्रास ग्रीन कलर के हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होता है। मेनली क्लोरोफिल ए और बी की वजह से ये ग्रीन होते हैं, ग्रास ग्रीन दिखते हैं बिल्कुल, जैसे राइट साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सब ग्रीन एल्गी का डायग्राम है। द पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसमें होते हैं पिगमेंट्स। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके शेप वैरायटी के हो सकते हैं इसमें, जैसे कुछ एल्गी में ये डिस्क्वायर्ड होता है, कुछ ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, कुछ ग्रीन एल्गी में प्लेट लाइक होता है, कहीं पे रेटिकुलेट दिखेगा, कहीं पे कप शेप्ड दिखेगा, कहीं पे स्पायरल दिखेगा या रिबन शेप्ड दिखेगा। दैट मीन्स ग्रीन एल्गी की जो क्लोरोफाइसी की अलग अलग स्पीशीज़ हैं एल्गी में, उनमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर आपको वैरायटी के दिखते जाएंगे। जैसे आपको रिबन शेप्ड आपके स्पैरो वगैरह में दिखता है, कप शेप्ड यूलोथ्रिक्स में दिखता है, तो इस तरीके से सभी जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो हैं स्ट्रक्चर दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं ग्रीन एल्गी के, उनमें एक ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं मेनली जो स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ पैरानाइड्स। ये क्लोरोप्लास्ट के पास होती हैं बॉडीज़ और पैरानाइड्स की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। पैरानाइड्स में प्रोटीन होता है स्टार्च के साथ, दैट मीन्स स्टार्च कवर विद प्रोटीन, दैट इज अ पैरानाइड। तो पैरानाइड स्पेशल पार्टिकल हैं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एज अ स्टोरेज फूड ऑफ द क्लास ऑफ क्लोरोफाइसी। दैट मीन्स ग्रीन एल्गी में बेसिकली पैरानाइड्स की फॉर्म में ये स्टोर होता है। कुछ एल्गी जो होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली है, इनमें जनरली रिजिड सेल वॉल होती है और इनर लेयर जिसकी सेलुलोज की बनी होती है, बाहरी लेयर पैक्टोज की होती है, जिसकी वजह से पैक्टोज जो होता है जो ये वाटर में के कांटेक्ट में रहता है और वाटर के में कांटेक्ट में रह करके ये पैक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली ये बहुत ही स्लिपरी एक मिसलेनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो काफ़ी स्लिपरी होता है। तो काफ़ी ग्रीन एल्गी जहाँ पे भी ग्रो करते हैं वो स्लिपरी होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी जो होता है बेसिकली आपने देखा है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली फ्लैजिलेटेड जू स्पोर आते हैं, जो अभी हमने बताया कि जिसमें फ्लैजिला होता है, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या हैं? स्पोर्स आर एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग बॉडीज। ये स्पोर्स जो हैं वो किसी भी एल्गल सेल में बनते हैं, जहाँ पे जिससे हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। बेसिकली स्पोर क्या होते हैं कि न्यूक्लियस के कई पार्ट हो जाते हैं और हर एक पार्ट के चारों तरफ थोड़ा साइटोप्लाज्म जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज द डेवलप इनटू अ फॉर्म ऑफ स्पोर, वो स्पोर बन जाते हैं। देखिए सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है दैट शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। इसमें जो सेक्स सेल्स होती हैं वो वेरिएशन शो करती हैं, जैसे इसमें आइसोगैमी भी होती है, एनाइसोगैमस भी होता है और ऊगैमस, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था। आइसोगैमस दैट मीन्स जो दोनों गैमेट सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हो, सिमिलर सेम स्ट्रक्चर साइज में हो। एनाइसोगैमस जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर साइज हो, और ऊगैमस दैट मीन्स जिसमें एक लार्ज फीमेल गैमेट हो, स्टैटिक हो, नॉन मोटाइल हो, और एक स्मॉल जो मोटाइल हो। कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पैरोगैरा, कारा। ये राइट साइड में देखिए वॉलवॉक्स है, ये कॉलोनियल होता है, ये इसमें कॉलोनी बना के रहते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये। कारा ये आपका ये है, इसमें आपको जो है इनकी एल्गल बॉडी दिखेगी आपको पूरी, ये कारा है। तो ये सब ग्रीन एल्गी में आते हैं। नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी। देखिए फियोफाइसी दैट मीन्स ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन एल्गी हैं और ये लार्जेस्ट एल्गी हैं जो पाए जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटेट, दैट मीन्स ज़्यादातर ये सी में पाए जाते हैं, सी वाटर में हैं। इनमें इनके साइज़ में बहुत वेरिएशन होता है, साइज ऑफ फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम, ये बहुत सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे एक्टोकार्पस की तरह, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म हो सकते हैं जैसे बड़े बड़े कैल्प्स, जो कि 100 मीटर की हाइट तक पहुंच सकते हैं फिलामेंट्स इसके। इनमें क्लोरोफिल ए तो होता है, साथ में क्लोरोफिल सी और कैरोटिनॉइड्स के साथ जेंथोफिल भी होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो आपको ब्राउन दिखेगा। दे वेरी इन कलर फ्रॉम, इनमें ओलिव ग्रीन से लेकर के बहुत से शेड दिखते हैं ब्राउन के, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। दैट मीन्स इसमें जो जैंथोफिल होता है पिगमेंट, उसके साथ फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट होता है। राइट साइड में देखिए आपके ये आपको कैल्प दिख रहे हैं, कैल्प्स के बहुत बड़े बड़े फिलामेंट्स होते हैं देखिए। एंड एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, ये भी ब्राउन एल्गी में आता है। बेसिकली इसका जो ब्राउन कलर है वो आपके जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन की वजह से होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें जो फूड होता है ब्राउन एल्गी में, इनमें सेम वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है और इसे बोलते हैं लैमिनरीन स्टार्च या मैनिटॉल, दैट मीन्स लैमिनरीन स्टार्च या मैनिटॉल की फॉर्म में होता है। इनकी वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं इनमें सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, दैट मीन्स सेलुलोसिक वॉल है। दे यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड, इसके बाहर की तरफ जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जीन की।
जिसकी वजह से इसके फिलामेंट्स की अपीयरेंस बहुत शाइनी होती है। प्रोटोप्लास्ट जो इनका होता है उसमें आपके एडिशन टू प्लास्टिड के साथ साथ इनमें वैक्यूल और न्यूक्लियस भी दिखता है। द प्लांट बॉडी जो इनकी होती है ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, कहीं फिक्स होती है, जिसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, यहाँ से फिक्स होगी ये सबस्ट्रेटम से। स्टार्क, स्टाइप और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी होते हैं जिसे हम फ्रंट बोलते हैं। राइट साइड में देखिए ये आपको जो सबस्ट्रेटम से ज्वाइन है दैट इज होल्ड फास्ट, ऊपर स्टाइप है और देन ये ब्लैडर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये ब्लैडर्स, एंड ये लीफ ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर एंड दे आर फ्रॉन्ट्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जनरली स्ट्रक्चर है इसके फिलामेंट्स का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है जैसा नॉर्मल सभी एल्गी में होता है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन ज़्यादातर ब्राउन एल्गी में जो होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होता है। दैट मीन्स जूस्पोर तो हैं बट दे आर बाई फ्लैजिलेटेड ऐसे। तो बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर की तरह होता है, दे आर पेयर शेप्ड, जनरली ये पेयर शेप्ड के होते हैं एंड दे हैव टू अनइक्वल लिटरली अटैच फ्लैजिला, और इनमें दो अनइक्वल, एक लार्ज एक स्मॉल फ्लैजिला होता है। देखिए लेमिनेरिया जो अभी अभी हमने देखा कि जो लेमिनेरिया है ब्राउन एल्गी है उसका अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो बेसिकली उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल जैसे उसकी जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉयड होती है। उसमें स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं मियोसिस के थ्रू। दैट मीन्स अब जो स्पोर बनेंगे, जो जू स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉयड हो जाएंगे। देखिए ये हैप्लॉयड है, अनइक्वल फ्लैजिला भी है और ये 1n दैट मीन्स n है। तो ये जो है इसमें जो अनइक्वल जो स्पोर्ट्स हैं अनइक्वल फ्लैजिला वाले, ये आपके कुछ मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो मेल गैमेटोफाइट है वो स्पर्म बनाएंगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एग बनाएंगे। फाइनली इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, देन डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट होगा ये डेवलप करेगा और फाइनली ये स्पोरोफाइट डेवलप कर लेगा। तो जो स्पोरोफाइट होता है ये भी आपका डिप्लॉयड होता है मेनली, और फिर इसमें स्पोर्स बनेंगे, देन मियोसिस के थ्रू बाइफ्लैजेटेड स्पोर्स बनेंगे और फिर फर्दर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट होगा। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्राउन एल्गी। तो आइए हम आगे बात करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी में, दे में भी आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी होता है और ओगैमस भी होता है। राइट साइड में देखिए ये आइसोगैमस है, ये एनाइसोगैमस है और ये ओगैमस है जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गैमेट्स का जो यूनियन होता है दैट मीन्स की जो मिक्सिंग फर्टिलाइजेशन होता है जनरली ये वाटर में होता है या फिर ऊगोनियम में होता है। ऊगोनियम दैट मीन्स ओगैमस स्पेशीज जो हैं जिनमें फीमेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फीमेल गैमेट बनता है, उसमें होता है। जो गैमेट्स होते हैं दे आर जनरली पैरीफॉर्म, पैरीफॉर्म मतलब पेयर शेप्ड होते हैं एंड पेयर बियर टू लिटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं जैसा अभी हमने पहले देखा लाइफ साइकिल में। जो कॉमन फॉर्म्स होती हैं ब्राउन एल्गी की जैसे एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है और फ्यूकस है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको आपको लर्न कर लीजिएगा। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोडोसी मतलब रोडो वर्ड जनरली रेड के लिए आता है तो इसे रेड एल्गी बोलते हैं। मेंबर्स जो रोडोफाइसी के रेड एल्गी के हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस, इनमें जो होता है रेड पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है इनकी बॉडी में जिसकी वजह से ये रेड एल्गी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर ये जनरली मैरीन होते हैं, मैरीन मतलब बेसिकली ये सी वाटर में होते हैं जिसमें ग्रेटर कंसंट्रेशन होता है वार्मर एरियाज में। दैट मीन्स रेड एल्गी जो होते हैं मेनली ये वार्मर एरियाज में होते हैं जहाँ पे गर्म होता है। दैट मीन्स ये सी में थोड़ा डेप्थ में पाए जाएंगे। दे अकर इन बोथ, ये वेल लाइटेड रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं जैसे सरफेस के पास में वाटर के, और ये डेप्थ में भी पाए जाते हैं ओशियंस में जहाँ पे बहुत कम लाइट होती है। जो रेड थैलस है दैट मीन की जो रेड बॉडी है, द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर बेसिकली वो मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। जो फूड होता है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, इसको आपको याद रखना है, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और ब्राउन एल्गी में आपने लेमिनेरियन स्टार्च देखा था, मैनिटॉल देखा था, और ग्रीन एल्गी में पैरानट्स देखे थे। देखिए जो रेड एल्गी है इसमें फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। इट इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चर में ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, जो कि जनरली ग्लाइकोजन आपके एनिमल बॉडी में सेल्स में लिवर सेल्स में स्टोर होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है। दैट मीन्स ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर इसका काफ़ी मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च का। तो रेड एल्गी है ये रेड आपको बिल्कुल दिखेगा। रेड एल्गी मेनली रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और इसका जो जब ये रिप्रोडक्शन करती है तो बहुत विगरस रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्शुअली ये नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है और सेक्शुअल इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं।
सेक्सुअल प्रोडक्शन इनका oogamous होता है, दैट मीन्स जो फीमेल होगा ऑब्वियसली वो बड़ा होगा और साइज में, और उसमें नॉन मोटाइल होगा, जो मेल होगा वो फर्टिलाइज करेगा, मोटाइल होगा। अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होता है। जो कॉमन मेंबर्स हैं रेड एल्गी के, जैसे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेडिया, जेलेडियम, जब भी हम लोग ने पढ़ा था जेलेडियम और ग्रेसिलेडिया, जो कि एगार प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, और एगार जो है वो हाइड्रोक्लाइड सब्सटेंस है, और जनरली एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है जो काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। रेड एल्गी देखिए, रेड एल्गी जब कभी विगरस रिप्रोडक्शन करता है और किसी एरिया में सी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर रिप्रोड्यूस हो जाता है तो वहाँ पर रेड टाइड कॉज हो जाता है, आपको जो सी वाटर है बिल्कुल रेड दिखने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ द विगरस रिप्रोडक्शन ऑफ द रेड एल्गी। ये पॉलीफिसिफोनिया भी आप लोग देख रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द एल्गी, ये अभी एल्गी के बारे में है। इस वीडियो को थोड़ा हमने जल्दी कंप्लीट किया है, जिससे आप लोग बिल्कुल स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं आपका बिना टाइम वेस्ट हुए आप उसको जल्दी से जल्दी पढ़ सकें। इन केस अगर कुछ नहीं हो तो आप दोबारा रिपीट कर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी जो वीडियोज़ हैं उनके आपको लिंक्स मिलते रहें लगातार, और नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और उस स्पेसिफिक टॉपिक में आपको जो वीडियो है वो मिलेगा। एल्गी के ऊपर डिटेल वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, और डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में उसको डिटेल में पढ़ेंगे नीट लेवल सीरीज़ में अपनी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे बेटा।